नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मंडी में पीएम नरेंद्र मोदी बोले, देश में कर रहे हैं 2 मॉडल काम, एक सबका साथ, दूसरा खुद के परिवार का विकास। पीएम मोदी को लेकर सीएम जयराम ने कहा, अपनत्व का एहसास कराते हैं पीएम, रास्ते में ली कार्यकर्ताओं की जानकारी। मुकेश ने साधा प्रदेश सरकार पर निशाना, बोले डबल इंजन की सरकार अब ट्रबल इंजन की बन गई है सरकार। उच्च शिक्षा निदेशालय ने लिया कड़ा संज्ञान, स्कूल और कॉलेजों में छात्र हिंसा पर अब प्रिंसिपल होंगे जिम्मेदार। सीमा कॉलेज में छेड़छाड़ मामले में भड़के छात्रों ने प्रिंसिपल की गिरफ्तारी को लेकर किया चक्का जाम। निलंबित एसएचओ नीरज राणा से विजिलेंस थाना में लंबी पूछताछ, कहा घूस के आरोप निराधार, मेरे पास कोई पैसे नहीं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। पीएम नरेंद्र मोदी हिमाचल में जयराम सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर मंडी पहुंचे। पीएम मोदी ने मंडियाली में भाषण शुरू किया और कहा कि काशी के बाद छोटी काशी में बाबा भूतनाथ महामृत्युंजय का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। हिमाचल से हमेशा भावनात्मक रिश्ता रहा है। पीएम ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में सरकार चलाने के 2 अलग अलग मॉडल काम कर रहे हैं। एक मॉडल है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। वहीं दूसरा मॉडल है खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ और विकास भी खुद के परिवार का है। हर देश में अलग अलग विचारधाराएं होती है, लेकिन आज हमारे देश के लोग स्पष्ट तौर पर 2 विचारधाराओं को देख रहे हैं। एक विचारधारा विलंब की है और दूसरी विकास की। विलंब की विचारधारा वालों ने पहाड़ों पर रहने वालों की कभी परवाह नहीं की है। सीएम जयराम ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि उनका हिमाचल प्रदेश से गहरा नाता है। सोमवार को जब पीएम का स्वागत करने गए तो उन्होंने रास्ते में बहुत से पार्टी कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना। प्रधानमंत्री यहां आते हैं तो अपनत्व का एहसास करवाते हैं। पड्डल मैदान में मंच से सीएम ने कहा कि मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। कुछ दिन पहले बड़ी काशी के दर्शन किए, जिस तरह से रूप बदला देखा, उसके लिए वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मंडी के शिवधाम की स्थापना हो रही है, इससे धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। देवभूमि में एक समय में पहली बार कोई प्रधानमंत्री 12,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर मंडी में आयोजित हुई रैली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार अब ट्रबल इंजन की सरकार बन गई है, जिसकी जनता मरम्मत नहीं करेगी बल्कि 2022 में बदल कर रख देगी। ऊना में अग्निहोत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जब जब हिमाचल प्रदेश में बतौर पीएम आए हैं, कोई भी घोषणा प्रदेश के लिए करके नहीं गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी आदेश पर भीड़ जुटाने का काम किया, निगम की बसें लगाई, सरकारी हर हथकंडा अपनाया और बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रदेश को दोनों हाथ खाली छोड़ निराशा कर चले गए। पीएम को भी ये हकीकत पता है, प्रदेश के नेतृत्व की हवा जनता 4-0 से निकाल चुकी है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में रोजाना सामने आ रहे छात्र हिंसा के मामलों पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रिंसिपलों को चेतावनी पत्र जारी किए हैं। भविष्य में स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों के भिड़ने के लिए प्रिंसिपलों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। निदेशालय ने शिक्षण संस्थानों में शांति और अनुशासन का माहौल बनाने के निर्देश दिए हैं। अनुशासन समितियों को पीटीए और एसएमसी से सहयोग लेने को भी कहा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से सोमवार को स्कूल और कॉलेज प्रिंसिपलों सहित जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर हिंसक गतिविधियां यूं ही जारी रही तो प्रिंसिपलों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में लड़ाई झगड़े के मामले बढ़ने से शैक्षणिक माहौल खराब हो रहा है। सीमा कॉलेज में छेड़छाड़ का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सोमवार को रोहडू सीमा कॉलेज के छात्रों द्वारा प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कॉलेज की छात्रा के साथ प्रिंसिपल के छेड़छाड़ करने के बारे में पहले ही मुकदमा दायर किया गया है।
अब प्रिंसिपल की गिरफ्तारी को लेकर छात्रों ने सड़कों पर धरना प्रदर्शन व नारेबाजी की। इसके कारण चिड़गांव से रोहड़ू जाने वाला रास्ता आधे घंटे के लिए अवरुद्ध रहा। एसपी रोहड़ू ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाया और ट्रैफिक को खोला गया। इस मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। छात्रों का कहना है कि अगर 24 घंटे में प्रिंसिपल को गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर से रोहड़ू में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रिश्वत के आरोप में निलंबित एसएचओ नीरज राणा को सोमवार को विजिलेंस थाना हमीरपुर में तलब किया गया। आरोपी से दोपहर करीब 12 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ हुई। आरोपी विजिलेंस जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। विजिलेंस ने इंस्पेक्टर नीरज राणा से घूस के 25,000 रुपए केस प्रॉपर्टी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा, लेकिन एसएचओ ने घूस के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उनके पास कोई पैसे नहीं है। शिकायतकर्ता और एसएचओ के बीच रिश्वत को लेकर फोन पर हुई बातचीत का रिकॉर्ड विजिलेंस के पास उपलब्ध है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।